हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जॉइनिंग सेंटेंसेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। इससे पहले कि जॉइनिंग सेंटेंसेस हम स्टार्ट करें, एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो है आपकी रीडिंग स्किल को आपने डेवलप करना है। क्योंकि जब आप रीडिंग अच्छे से करते हैं, अवेयर हो के आप रीडिंग करते हैं, बात को समझ के आप रीडिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप रीडिंग करते हैं, आप एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलते हैं, तो बहुत सी बातें आपको समझ आने लग जाती है। तो जॉइनिंग सेंटेंसेस या बहुत से ऐसे पार्ट्स होंगे, जब आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो अपने आप ही चीजें आपको समझ आने लगती है। तो जॉइनिंग सेंटेंसेस भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ रखे होंगे, आप आसानी से मतलब समझ जाएंगे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जॉइनिंग सेंटेंसेस क्या है? दो सेंटेंसेस आपको दे रखे होंगे और उसको एक सेंटेंस में आपको ज्वाइन करना होगा, मतलब कि ज्वाइन करके उसे एक सेंटेंस बनाना होगा। कुछ एक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। यहां सबसे पहले एक सेंटेंस गिवन है, ही ओपन्ड द डोर एंड ही केम इन। यहां लिखा है ही ओपन्ड द डोर, और दूसरा सेंटेंस है आपका ही केम इन। तो आप देखिए यहां पे एक बहुत ही कॉमन चीज आपको दिखाई देगी कि यहां पे ही सब्जेक्ट है, और दूसरे सेंटेंस में भी आप देखें यहां ही सब्जेक्ट है। अब इस काम को आप समझ लीजिए, ही ओपन द डोर ही केम इन। क्या हुआ? जो आपने डोर को ओपन किया और आपका आना है, वो लगभग क्या है, दोनों ही जो एक्शंस है वो लगभग एक साथ होते हैं, लगभग एक साथ होते हैं, एट द सेम टाइम जो है दोनों ही एक्शंस होते हैं। ये आप बात थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, सिमल्टेनियसली दोनों एक्शंस हो रहे हैं। ही ओपन द डोर ही केम इन। आप क्या करते हैं? दरवाजा खोलते ही अंदर आते हैं, इस तरीके से होता है। तब इस तरीके के जो सेंटेंसेस है उन्हें आप कैसे ज्वाइन करते हैं? आप देखिए, ये लिखा आपने, ये ओपन है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया वर्ब की, और आईएनजी आपने यूज किया और लिख दिया ओपनिंग द डोर ही केम इन। कुछ भी नहीं, देखिए बहुत आसान है कि आपने क्या किया, ही ओपन्ड द डोर था, दूसरा आपका सेंटेंस था ही केम इन, और आपने क्या कर दिया, ओपनिंग द डोर ही केम इन इसे कर दिया। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सब्जेक्ट्स दोनों में ही है, सब्जेक्ट्स दोनों में ही है, दोनों ही सेंटेंसेस में ही सब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये लिखा है ही सो द स्नेक ही रैन अवे। ही सो द स्नेक ही रैन अवे। यहां पे भी वही बात है, दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स सेम है। यहां शी भी हो सकता था, मान लीजिए मैं कहूं शी सो द स्नेक शी रैन अवे, शी सो द स्नेक शी रैन अवे। ऐसा नहीं हो सकता कि शी सो द स्नेक ही रैन अवे। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरीके से जो सेंटेंस बना रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। दोनों ही सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जिस प्रोसेस से हम सेंटेंस को ज्वाइन यहां कर रहे हैं। यहां लिखा है ही सो द स्नेक ही रैन अवे, यहां ही सो द स्नेक ही रैन अवे। वहां अगर मैं पहले सेंटेंस में बात करूं, एक वर्ब गिवन थी ओपन्ड, और आपने उसको किया था ओपन और फिर आईएनजी यूज किया। यहां आपको गिवन है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी। ये क्या है? सो सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सी की, तो हम पहले इसे सी करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर आईएनजी ऐड करेंगे, और बिल्कुल वैसे ही ये सेंटेंस बन गया, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे। देखिए यहां भी क्या हुआ, यहां दोनों एक्शंस लगभग एक साथ हुए। आपने मान लीजिए कि सांप देखा, तो सांप देखते ऐसे थोड़ा ना आप कई देर रेस्ट करते हो, उसे देखते हो फिर भागते हो। क्या करते हैं आप कि आपने सांप देखा, सांप देखते ही भाग जाते हो। तो क्या हुआ, दोनों एक्शंस लगभग एक साथ होते हैं। तब हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं कि हम इसमें इसको यहां फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में कन्वर्ट करते हैं, और इसके बाद इसी तरीके से पूरा सेंटेंस हम लिख देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां कोमा भी लग जाता है, फिर आप बाकी ये जो सेकंड पार्ट है वो लिख देते हैं, सीइंग द स्नेक ही रैन अवे। बहुत से और क्वेश्चंस आप इस तरीके के सोचे कि जहां लगभग एक साथ जो है दोनों काम हो रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, शी फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम। शी फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम। अब यहां जो है वो एक काम खत्म हुआ है, फिर उसके जस्ट बाद दूसरा शुरू हुआ है। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया। वहां क्या था इससे पहले कि दोनों लगभग एक साथ हो रहे हैं, कि एक के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं आप, दोनों एक साथ हो रहे हैं लगभग। आपने डोर खोला और साथ में ही आप चले गए अंदर, आपने सांप देखा और सांप देखते ही आप भाग गए, तो दोनों एक्शंस क्या हुए, एक साथ हुए। यहां पे क्या हो रहा है कि एक एक्शन हुआ और उसके जस्ट बाद जो है वो दूसरा एक्शन होता है। जैसे ये देखिए, शी फिनिश्ड द वर्क, पहले वर्क को फिनिश किया, एंड शी वेंट होम, फिर वो घर गई। पहले वर्क फिनिश किया, फिर घर गई, तो एक काम पूरा हुआ और फिर क्या हुआ, दूसरा शुरू हुआ। तब यहां किस तरीके से हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, यहां आप हैविंग वर्ड का यूज करेंगे पहले, और फिर यहां ये जो फिनिश है, यहां ये पास्ट फॉर्म लिखेंगे, ये बनेगा हैविंग फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम। इसमें भी ये शर्त तो लागू होती है कि दोनों तरफ आपका सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो हमने लिखा हैविंग फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम। अब देखिए सेंटेंस समझ आ रहा है। ही सो द स्नेक, ही रैन अवे। ही सो द स्नेक, ही रैन अवे। सीइंग द स्नेक, ही रैन अवे। मैं यहां पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि हैविंग लिखूं और फिर मैं जो है वो सीन लिखूं, हैविंग सीन द स्नेक, है ना, इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम। पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, यहां पे थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं हैविंग के बाद। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हैविंग सीन द स्नेक, ही रैन अवे। तो हैविंग सीन द स्नेक में तो क्या हुआ कि एक एक्शन को पूरा किया और उसके बाद दूसरा किया, ऐसा तो है नहीं। वो बैठा आराम से, उसने सांप को देखा, फिर वो भागा कि याद आया अरे ये तो सांप है, ऐसा नहीं होता ना। आप सांप को देखते ही वो भागा, तो दोनों एक्शन साथ हुए। यहां एक एक्शन किया, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो हम लिखेंगे हैविंग फिनिश्ड द वर्क, शी वेंट होम। तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैविंग एंड देन पास्ट पार्टिसिपल आप यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और इस तरीके से बाकी सारा सेंटेंस लिख देते हैं। ये देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। ही वर्कड हार्ड, एक काम तो पूरा हुआ कि उसने कड़ी मेहनत की, ठीक है, और ही फेल्ट टायर्ड, तो एक पूरा होने के बाद उसे थकावट हुई, तो हम क्या लिखेंगे, हैविंग वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। हैविंग वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। तो आपको एक बात समझ आई कि हमने ये जो यूज किए थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स। तो हमने दो पार्टिसिपल्स की बात की यहां पे। एक पार्टिसिपल तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो हमने आईएनजी से जो पहले दोनों सेंटेंसेस बनाए थे, आप यहां देख सकते हैं। ओपनिंग द डोर, ही केम इन। सीइंग द स्नेक, ही रैन अवे। ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर हम यहां देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड द वर्क और हैविंग वर्कड हार्ड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब कि एक वर्क पूरा हुआ और उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ। तो हम लोग यहां पार्टिसिपल्स का यूज करके हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको समझ भी आ गया कि हम आईएनजी कब यूज करेंगे और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कब हम यूज करेंगे। आईएनजी जब दोनों एक्शंस साथ होते हैं। मैं कहूं कि उसने प्रिंसिपल को देखा और वो भाग गया, तो प्रिंसिपल को देखते ही वो भाग गया। जब ये भाव आता है, देखते ही, कुछ होते ही दूसरा एक्शन हुआ, तब हम ये आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। और एक एक्शन पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, तब हम क्या लिखेंगे, ये इस तरह। मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने लेटर टाइप किया और फिर उसे पोस्ट किया, तो क्या लिखूंगा, हैविंग टाइप्ड द लेटर, क्योंकि एक एक्शन पूरा हुआ, फिर उसे मैंने पोस्ट किया। तो दोनों में यहां आपको फर्क नजर आ रहा है कि एक तो कुछ होते ही कर दिया और दूसरा एक खत्म हुआ और उसके बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ज्वाइनिंग सेंटेंसेस में, तो आप ध्यान रखिएगा। अब हम ये देख लेते हैं, अब दूसरा टाइप देखते हैं कि किस तरीके से हमने यहां ज्वाइन किया सेंटेंस को। शी वॉन्ट्स टू राइज हाई इन लाइफ, शी इज वर्किंग हार्ड। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको जितना
पढ़ना अच्छे से आएगा, आपको ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही बार आपको इधर उधर बिखरे हुए सेंटेंसेस मिलेंगे। आप अवेयर रहे, आप जब कभी भी पढ़ रहे हैं चीजों को, आप अवेयर होके पढ़े, उन स्ट्रक्चर्स को देखें, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। जो भी स्टूडेंट रीडिंग पे कंसंट्रेट करता है, रीडिंग जिसकी अच्छी है, वो इन क्वेश्चंस को कुछ भी नहीं समझता है। उनके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, उन्हें किसी भी रूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, छोटे छोटे रूल्स जो मैंने बताया कि दोनों सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए अगर हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, ये बड़ी बात थी। ये आपको ध्यान होने चाहिए कि दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है वो सेम होने चाहिए। वो बहुत ही बड़ी बात है जो आपको समझ आनी चाहिए थी। ये रूल की बात थी। अंडरस्टैंडिंग की बात तो आपको पढ़ने से आएगी। आप बार बार चीजों को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, या जब भी कोई भी किसी प्रकार की रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा अवेयर होके आप चीजों को पढ़े। अब ये लिखा है शी वॉन्ट्स टू राइज हाई इन लाइफ, शी इज वर्किंग हार्ड। तो ये बहुत ही आसान है। देखो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इस सेंटेंस को, शी इज वर्किंग हार्ड। तो हम एक पर्पस बता रहे हैं, क्यों वर्क हार्ड कर रहे हैं, और उसको टू से हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। शी इज वर्किंग हार्ड टू राइज हाई इन लाइफ। तो ये देखिए, शी वॉन्ट्स टू, ये वॉन्ट्स टू वापस हमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। वॉन्ट्स सीधा टू से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। किस तरीके से सेंटेंस बना, शी इज वर्किंग हार्ड टू राइज हाई इन लाइफ। अगर मैं कहूं शी वॉन्ट्स टू गेट द गिफ्ट, शी वॉन्ट्स टू गेट द गिफ्ट, शी इज वर्किंग हार्ड, तो आप क्या लिखेंगे, शी इज वर्किंग हार्ड टू गेट द गिफ्ट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने यहां से स्टार्ट किया, शी इज वर्किंग हार्ड, और क्या पर्पस है हार्ड वर्क का आपको पता है, टू राइज हाई इन लाइफ, तो वो टू से आपने यहां कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए, ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द गुड न्यूज, ही वॉज हैप्पी। तो हमने लिखा कि ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। ये देखिए, ये हर्ड जो है यहां पे, आप यहां अब टू के बाद आपको ये बस पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, और हमने इस तरीके से यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की और लिख दिया ही वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज। बिल्कुल आसान सी बात है। और फिर हम देखें इस तरीके से कि हमने ये इन्फिनिटिव से जो है वो इसे कनेक्ट किया है, इसे ज्वाइन किया है। शी इज वर्किंग हार्ड टू राइज हाई, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और ये टू है, और यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो टू का यूज करते हुए हम किसी भी सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था पार्टिसिपल्स का यूज करते हुए, और अब आपने पढ़ा है कि किस तरीके से टू इन्फिनिटिव का यूज करते हुए हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं, यहां ये लिखा है दिस इज मनीता, शी इज माई फ्रेंड। दिस इज मनीता, शी इज माई फ्रेंड। देखो आपने क्या किया कि आपने लिखा दिस इज मनीता, और आपने ये जो आपके इस सेंटेंस का जो ये सब्जेक्ट है और यहां वर्ब है, इसे हटा दिया, और मनीता आपकी फ्रेंड है, तो आपने सिंपल लिख दिया दिस इज मनीता माई फ्रेंड। ये क्या है इसकी हम बात करते हैं अभी। दिस इज मनीता माई फ्रेंड, कोमा यूज किया, और नेक्स्ट टू दैट नाउन, यहां मनीता, नेक्स्ट टू दिस नाउन, और नेक्स्ट टू दिस नाउन फ्रेज आपने ये नाउन फ्रेज यहां पे लिख दिया, दिस इज मनीता माई फ्रेंड। इसी तरीके से हम ये देखते हैं, सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज स्कोर्ड मैनी रन्स। सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट प्लेयर, ही हैज स्कोर्ड मैनी रन्स। तो हमने लिखा सचिन तेंदुलकर, ये सचिन तेंदुलकर लिख दिया, और वो है क्या, ग्रेट प्लेयर है, तो हमने ये इज को हटाया यहां से, अ ग्रेट प्लेयर हमने कोमा लगा के इसके बारे में कह दिया। सचिन तेंदुलकर अ ग्रेट प्लेयर हैज स्कोर्ड मैनी रन्स, और ये यहां से ही फिर से हट गया, और ये लिखा गया सचिन तेंदुलकर अ ग्रेट प्लेयर हैज स्कोर्ड मैनी रन्स। तो हमने क्या किया, सचिन तेंदुलकर क्या है, जैसे हमने मनीता कहा, मनीता माई फ्रेंड है, तो कोमा लगा के माई फ्रेंड लिख दिया। सचिन तेंदुलकर क्या है, अ ग्रेट प्लेयर है, तो वो इज हटा के सिंपल हमने क्या कर दिया, सचिन तेंदुलकर अ ग्रेट प्लेयर, और यहां हमने सब्जेक्ट तो लिख ही दिया। अब यहां इसके बाद इसके बारे में भी जो है वो बताना था, वो भी बता दिया, और इसके बाद जो है सीधा हमने हेल्पिंग वर्ब से जो है उस सेंटेंस को पूरा कर दिया। ये देखे, ये है क्या, बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन।
तो ये अपोजिशन क्या होता है कि हम कोई भी नाउन जो है या नाउन फ्रेज है, उसके नेक्स्ट टू दैट नाउन और नाउन फ्रेज हम क्या है, नाउन या नाउन फ्रेज रख देते हैं। नेक्स्ट टू दैट नाउन या नाउन फ्रेज एक और नाउन या नाउन फ्रेज रख देते हैं। बात दोनों ही एक दूसरे की कर रहे होते हैं। तो हम कहें मनीता माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड क्या है, मनीता है। अगर मैं तेंदुलकर की बात करता हूं तो तेंदुलकर ग्रेट प्लेयर है, और मैं एक दूसरे की बात कर रहा हूं कि ग्रेट प्लेयर कौन है, सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर कौन है, अ ग्रेट प्लेयर है। तो इस तरीके से हम नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन से ही सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आप टाइप्स को, जितनी टाइप्स अब हम कर रहे हैं, उन्हें भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि यार ये किस तरीके से लिखा गया है। सेंटेंस को रीड करें, अवेयर होके रीड करें, तो बहुत सी बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये देखते हैं, ही विल बी पनिश्ड, ही हैज स्टोलन माई पर्स। ही विल बी पनिश्ड, ही हैज स्टोलन माई पर्स। तो देखिए क्या हुआ है कि किस लिए, किसी चीज के लिए उसे पनिश किया जा रहा है, किस लिए पनिश किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, ही विल बी पनिश्ड, और हमने फॉर का यूज किया, जो हमने कारण बताया। कारण क्या है, फॉर लिया, और यहां पे फॉर प्रेपोजिशन का यूज किया। और फिर ये स्टोलन जो है वो क्या है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है स्टील की। तो हमने यहां फॉर के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करेंगे। हम यहां लिख देंगे फॉर स्टीलिंग माई पर्स। ही विल बी पनिश्ड फॉर स्टीलिंग माई पर्स। बिल्कुल आसान है कि आपने फॉर का यूज किया और फॉर के बाद हमने आईएनजी का यूज करना है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे इस तरीके से, फॉर स्टीलिंग माई पर्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरीके का। ही वॉज प्रेज्ड, ही सेव्ड अ नंबर ऑफ लाइव्स। अब प्रेज किया गया, क्या कारण था प्रेज करने का, किस लिए प्रेज किया गया उसे, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर का यूज करके और आईएनजी से कनेक्ट कर देंगे। ही वॉज प्रेज्ड फॉर, और ये सेव्ड है, तो हमें तो यहां फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज करनी है, फॉर सेविंग अ नंबर ऑफ लाइव्स। तो एक तो आपने फॉर से कनेक्ट किया, फॉर से ज्वाइन किया। एक बाय से भी होता है, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि कहां फॉर लगाना है, कहां बाय लगाना है। जस्ट कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन डूइंग सम सेंटेंसेज। मैं कहूं कि ये दो हो गए तो इससे सारे सोल्व हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यहां फॉर लगेगा, यहां टू लगेगा, यहां बाय लगेगा। ये प्रैक्टिस से होता है। तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई अलग सी किताबें पढ़नी है इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं, बस उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहें। उनको आप थोड़ा अवेयरनेस से, है ना, बिल्कुल ध्यान से, अटेंटिव हो के जो है वो पढ़ते रहे, तो आपको चीजें अपने आप समझ आने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रीडिंग के लिए बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे आप, आपके पास समय कम होगा। अगर है तो आपको 10-15-20 मिनट जो है वो रीडिंग के लिए हमेशा देने चाहिए, और आपको बोल के पढ़ना चाहिए। आपको फिंगर या पेन रख के वो चीजों को पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी टंग जो है वो हैबिचुअल होती है रीडिंग की। आपकी धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता कि कब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स जो है वो बनने लग गए, कब माइंड में कॉन्सेप्ट बनने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो वो एक जनरल प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग जाने लगती है, अपने आप स्ट्रक्चर्स जाने लगते हैं। और कुछ एक ऐसा पार्ट होता है हमारे अंदर, एक इनबिल्ट चिप जो है वो होती है समझने की। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीजों को अच्छे से समझने लगेंगे। तो आपके पास अगर समय है तो मेरा ये सजेशन है आपसे कि आप 15-20 मिनट रोज बोल के पढ़ें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, उनके स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा ध्यान दे लें, तो भी आपका काम चल सकता है। तो ये लिखा है, ही वॉज प्रेज्ड फॉर सेविंग अ नंबर ऑफ लाइव्स। अब यहां देखिए, ही राइट्स बुक्स, ही अर्न्स मनी। अब अर्न मनी को किस तरीके से करते हैं, तो हमने बाय का यूज कर लेते हैं। देखिए लिखा है, ही अर्न्स मनी बाय राइटिंग बुक्स। ये वही चीज है, पहले हमने फॉर का यूज किया था, अब यहां हमने बाय का यूज कर लिया। हम हिंदी में भी बोल देते हैं ना कि
किताबों के द्वारा या किताबें लिखने के द्वारा वो जो है मनी अर्न करता है, तो वो द्वारा का कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि वो बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है याद करने का, बट फिर भी आपको बातों से पढ़ पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि ही अर्न्स मनी बाय राइटिंग बुक्स। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, शी सिंग्स सॉन्ग्स शी अर्न्स हर ब्रेड, तो ये वैसा ही सेंटेंस है, शी अर्न्स हर ब्रेड बाय सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां हमने प्रेपोजिशन का यूज किया, फॉर या बाय का, और हमने यहाँ जेरेंड या नाउन में कह दूंगा, जो कि आपको इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे भी जेरेंड्स के बारे में वो बता दिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रख ले, जेरेंड क्या है यहाँ, कि जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने बनाई, उसको हमने नाउन जो वर्ब थी उसमें आईएनजी ऐड किया और उसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। वो फंक्शन किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। देखिए कैसे, ही विल बी पनिश्ड फॉर व्हाट, तो फॉर व्हाट, फॉर स्टीलिंग। तो वोट का आंसर क्या होता है, वोट का आंसर तो नाउन होता है, फॉर व्हाट। और प्रेपोजिशन के बाद जो होगा, जो भी वर्ड होगा, वो तो नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहां पे ये फॉर स्टीलिंग, तो इसीलिए यहां पे लिखा है फॉर या बाय एंड देन जेरेंड या नाउन आप कह सकते हैं यहां पे। फिर हम देखते हैं, द प्लेन वॉज लैंडिंग आई सो इट, द प्लेन वॉज लैंडिंग आई सो इट। तो हमने कहा कि प्लेन लैंड कर रहा था और मैंने इसे देखा। तो आप ऐसे हिंदी में भी तो ऐसे बनाओगे ना कि मैंने प्लेन को लैंड होते हुए देखा, आई सो द प्लेन लैंडिंग। कितना आसान है, आई सो द प्लेन लैंडिंग, आई सो द प्लेन लैंडिंग। तो यहां से ये गायब हुआ और आपका ये गायब हुआ, आई सो द प्लेन लैंडिंग। ये पार्टिसिपल यूज है, देखिए फिर से आईएनजी आया, आई सो द प्लेन लैंडिंग। अगर मैं कहूं कि ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग आई सो हिम, तो आप क्या कहेंगे, आई सो हिम रीडिंग। इतनी आसान सी बात है, आई सो हिम रीडिंग। शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग आई सो हर प्लेइंग। शी वॉज सिंगिंग आई हर्ड हर सिंगिंग। तो बहुत आसान है इस तरीके के। अब 2-3 सेंटेंसेस अपने आप लिखेंगे करेंगे तो आपको बहुत सी बातें अपने आप ही समझ आ जाएगी कि आई सो द प्लेन लैंडिंग। इसी तरीके से ये देख लेते हैं, वी वॉच्ड द चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग, वी वॉच्ड द चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग। तो बहुत आसान है, देखो वी वॉच्ड द चिल्ड्रन, वी वॉच द चिल्ड्रन, और ये यहाँ पे दे और वर लगाने की अब जरूरत नहीं है, सीधा प्लेइंग लिखा आपने, बन गया ये वी वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। और ये स्ट्रक्चर समझ लो क्या स्ट्रक्चर है, वी वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। अब देखो क्या स्ट्रक्चर है, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपने लिखा ये आई सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और द प्लेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। ये क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगाया तो आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई सो द प्लेन लैंडिंग, वी वॉच द चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए हम यही कह रहे हैं, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बन गया वी वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। बहुत आसान है, आप आसान से 1-2 क्वेश्चंस करके देखेंगे। आज आप देखेंगे अपने कुछ पेपर्स में देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स में, और तो आपको लगेगा ये तो होने वाली चीज है, आसानी से हो जाती है। और एक बात और मैं बताऊं कि जो पेपर भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर करते हैं उसे भी रीड करें, एक एक सेंटेंस को रीड करें, ये भी पता चलेगा कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ये भी आप अंदाजा लगाना सीखें, क्योंकि रीडिंग का ये भी एक रीडिंग का पार्ट है आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस देखिए, न्यूटन सो एन एप्पल इट फेल, न्यूटन सो एन एप्पल इट फेल। देखिए पहले सेंटेंस और इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये देखो पहले सेंटेंस यहां चलते हैं, ये देखिए, वी वॉच द चिल्ड्रन दे वर प्लेइंग, यहां लिखा है दे वर प्लेइंग, मतलब कुछ एक्शन ऐसा था जो चल रहा था, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, वो चल रहा था, वो एक्शन चल रहा था, इसलिए हमने आईएनजी यूज किया। अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं इट फेल, तो यहां एक्शन चल नहीं रहा था, यहां एक्शन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था।
यहां एक्शन कंप्लीट हो गया। अब कैसे बनाया हमने, न्यूटन सो एन एप्पल फोल, यहां पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की। वहां आईएनजी थी, आईएनजी में क्या था कि कोई एक्शन चल रहा था, बीच में था, पूरा नहीं हुआ था। यहां एक एक्शन जो है वो क्या है, वो कंप्लीट हो गया है। न्यूटन सो एन एप्पल फोल, न्यूटन सो एन एप्पल फोलिंग नहीं लिखेंगे कि वो गिर रहा था इन द मिडल ऑफ द, उसने कंप्लीट एक्शन कंप्लीट हो चुका था तब देखा, या पूरे कंप्लीट एक्शन को मैं कहूंगा कि देखा। अगर मैं कहता हूं आई सो हिम प्ले, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, पूरा एक्शन आपने देखा। एंड आप कहीं से जा रहे हो, कोई खेल रहा था तो आपने कहा आई सो हिम प्लेइंग देयर, तो इसका मतलब आपने वो एक मिडल ऑफ द एक्शन जो है वो देखा, पूरा एक्शन नहीं देखा। तो यहां कंप्लीट एक्शन की बात करें, द एक्शन फिनिश्ड, ठीक है, और कंप्लीट एक्शन देखा, तो यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज करते, टू भी यूज नहीं करते। ये बेयर इन्फिनिटिव लिखा है, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, विदाउट टू आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। न्यूटन सो एन एप्पल फॉल। अब हम ये देख लेते हैं, शी इज वेरी पुअर शी कांट बाय अ कार। ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत मिलेंगे कि यहां आपने ये बता दिया उसके बारे में, और यहां कैन नॉट से या कुड नॉट से कुछ दिया हुआ होगा आपको। तो ये लिखा है शी इज वेरी पुअर शी कांट बाय अ कार। तो हम इसका किस तरीके से यूज, किस तरीके से ज्वाइन करते हैं सेंटेंस को, ये देखिए, शी इज टू पुअर, हमने इस वेरी की जगह क्या लिख दिया, टू पुअर, और फिर टू कनेक्ट किया, यहाँ पे टू यूज किया, और फिर यहाँ पे ये शी कांट को भी आपने यहां से हटा दिया। देखिए क्या क्या चीजें ये हट गई है, वेरी आपका हट गया यहां से, और शी कांट हट गया क्योंकि ये सब्जेक्ट तो सेम ही है। तो हमने क्या किया, शी इज टू पुअर टू बाय अ कार। आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर आप समझेंगे तो ये बहुत आसान है। अब आगे देखो इसी तरीके से, ही इज वेरी लेजी, इसको हटा दे, टू यूज कर लिया, ही इज टू लेजी, फिर वापस टू यूज किया हमने, और फिर ये ही कांट को हमने रिमूव कर दिया, वर्क हार्ड लिख दिया। बहुत आसान है, ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड, ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। अब देखते हैं एक और सेंटेंस। अब यहां क्या है, द बुक्स इज वेरी हैवी, ठीक है, ये वेरी है तो हमने यहां टू लगा दिया। लेकिन अब एक चीज अलग हो गई है यहां पे, और वो क्या अलग हो गई है, वो ये अलग हो गई कि यहां सब्जेक्ट द बुक्स है और यहां पे सब्जेक्ट शी है। इससे पहले चलते हैं तो आपने देखा यहां भी ही है और यहां भी ही है, तो हमें कुछ नहीं करना था, टू के बाद सीधा हमने वर्ब यूज की और ये पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया। लेकिन इससे पहले भी देख लेते हैं, ये देखिए यहां पे भी शी है और यहां पे भी शी है, तो यहां शी है दोनों तरफ, यहां ही है दोनों तरफ, लेकिन यहां क्या हो गया, यहां द बुक्स है और यहां शी है। तब हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा एक ऐड चीज हमने करनी है, वो क्या है, द बुक्स इज टू हैवी, और हमने ये शी के लिए हमने क्या लिख दिया, फॉर हर लिख दिया यहां पे, बस इतनी सी बात है। ये तो हम रिमूव करेंगे ही, और यहां लिख दिया टू कैरी, द बुक्स इज टू हैवी फॉर हर टू कैरी। अब हमें इट का भी यूज नहीं करना है यहां पे, क्योंकि हम ये बुक्स के बारे में पहले लिख चुके हैं, द बुक्स इज टू हैवी फॉर हर टू कैरी। इसे देख लीजिए, द बुक्स इज टू हैवी फॉर हर टू कैरी। फॉर हर हमने ऐड किया है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है, और यहां पे फॉर हर हमने यूज कर लिया, और यहां से इट को हमने इस ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर लिया है। ये देख लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है, द सम इज वेरी डिफिकल्ट वी कांट डू इट। अब आप कर लेंगे, आपको पता चल चुका है कि कैसे होगा, द सम इज टू डिफिकल्ट टू, सॉरी फॉर अस, यहां वी है तो पहले वहां क्या था, शी था, तो हमने क्या लिखा, फॉर हर लिखा। अब यहां क्या लिख दिया, फॉर अस लिख दिया है, फॉर अस टू डू, और ये यहां से इट और ये कांट जो है वो हमने रिमूव कर दिया। बिल्कुल आसान है। एक ऐसा पैटर्न था जहां दोनों तरफ सब्जेक्ट्स थे, और एक ऐसा सेम थे, मतलब दोनों तरफ सब्जेक्ट्स सेम थे। एक ऐसा पैटर्न है जहां सब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है,
और सब्जेक्ट्स डिफरेंट है तो फोर का यूज किया आपने, और ऑब्जेक्ट जो है इट है या कुछ भी गिवन है इसे हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो एक बार हम चारों ही सेंटेंसेस को किस तरीके से किया एक बार समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा कि शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, और सेंटेंस क्या था, शी इज वेरी पुअर शी कांट बाय अ कार। देखिए शी कांट बाय अ कार, ये ध्यान रखना आप कि यहां कैन नॉट होगा, हो सकता है अगर पास्ट में होता तो वहां पहले सेंटेंस में वोज होता और दूसरे सेंटेंस में कुड नॉट हो जाता। तो कहीं भी कांट कुडंट इस तरीके से दिया मतलब नेगेटिव है, आपका वर्ड जो है वो नेगेटिव है, सेंस जो है वो नेगेटिव है, उसी लिए हमने यहां टू का यूज किया है। टू जो यूज होगा वो नेगेटिव सेंस देता है, ये ध्यान रखें, तभी तो हमने कांट को रिमूव किया वहां से, क्योंकि ये टू है वो नेगेटिव सेंस दे देगा इसमें। तो शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, हमने लिखा ही इज टू लेजी टू वर्क हार्ड। तो आप ये बात तो समझ ही चुके हैं कि अगर दोनों तरफ जो है वो सब्जेक्ट सेम है तो हमने किस तरीके से ये लिखा है, टू के बाद सीधा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग है दोनों सेंटेंसेस में तो हमने किस तरीके से लिखा, यहां फॉर हर या फॉर अस को लिखा, और यहां से हमने आपने देखा कि जो सेंटेंसेस दिए हुए थे उसमें से ऑब्जेक्ट्स को भी हमने क्या किया है, रिमूव किया है। और आपने देखा कि ये क्या बना, यहां टू का यूज किया फिर एडजेक्टिव्स है, देखिए टू का यूज किया फिर एडजेक्टिव्स है, या एडवर्ब भी हो सकती है लेकिन यहाँ एडजेक्टिव्स है, और फिर उसके बाद आप टू का यूज फिर से करते हैं, इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, देखिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये एक पैटर्न है, आप इसका ध्यान रखें। एक बात फिर से मैं बता दूं कि यहाँ कांट का यूज था, नेगेटिव था, कुडंट का यूज था, और टू जो है वो नेगेटिव सेंस ही दे रहा है यहाँ पे। शी इज टू पुअर टू बाय अ कार, तो इसका मतलब ये निकलता है कि शी इज वेरी पुअर शी कैन नॉट बाय अ कार। और मैं कह सकता हूं शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय अ कार। तो ये टू जो है वो एक नेगेटिव सेंस लिए हुए, तभी हम उस कांट की जगह यहां टू को यूज करते हैं। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज होगा। ये पैटर्न देखिए, यहां लिखा है शी इज वेरी रिच शी कैन बाय अ कार। अब यहां कांट नहीं है, यहां क्या है, कैन है। पहले क्या था, पहले कांट था और यहां पुअर भी था, लेकिन यहां क्या है, शी इज वेरी रिच एंड शी कैन बाय अ कार। तो हम क्या लिखेंगे, यहां वेरी तो रिमूव होगा ही, हमने क्या किया, शी इज रिच। पहले आपने क्या किया था, टू का यूज किया था क्योंकि कांट था, और टू का यूज जो था वो कहां यूज किया था, वो इस एडजेक्टिव से पहले यूज किया था। अब हमें इनफ का यूज करना है और वो एडजेक्टिव के यहां बाद में होता है। शी इज रिच इनफ और फिर टू बाय अ कार। बिल्कुल आसान है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां इनफ का यूज जो आपको करना है वो कहां करना है, वो एडजेक्टिव के बाद करना है। शी इज इनफ रिच जो है वो आप नहीं लिख सकते, आप लिखेंगे, आपको दिया हुआ होगा आंसर इस तरीके से कि शी इज रिच इनफ और शी इज इनफ रिच। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, शी इज रिच इनफ। रिच के बाद एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, फिर हम इसे टू से कनेक्ट करेंगे, टू से ज्वाइन करेंगे। अब हम ये सेंटेंस देख लेते हैं, दो सेंटेंसेस है, द बॉक्स इज वेरी लाइट आई कैन कैरी इट। तो एक बात आप ध्यान रखें, जब हम पहले जो सेंटेंसेस कर रहे थे, जो टू से हम कनेक्ट कर रहे थे, वो नेगेटिव सेंस लिए हुए थे। यहां एक पॉजिटिव सेंस है, कुछ करने की बात हो रही है, वहां नहीं करने की बात हो रही थी और यहां करने की बात हो रही है, तो वो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इनफ का। तो ये देखिए, द बॉक्स इज वेरी लाइट आई कैन कैरी इट। अगर इससे पहले सेंटेंस की मैं बात करूं तो यहां पे दोनों ही तरफ जो सब्जेक्ट्स थे वो सेम है, और अगर मैं यहां आता हूं तो यहां फिर से ये देखिए, ये 10 बॉक्स है और यहां आई है। तो वही जो हमने टू के लिए किया था बिल्कुल वैसा ही यहां हमें करना है, और ये लिखा है द बॉक्स इज लाइट इनफ। तो ये तो पता है, वेरी हम यहां से हटाएंगे, लाइट इनफ बाद में लिखते हैं, टू अभी हम पहले नहीं लाएंगे क्योंकि यहां सब्जेक्ट हमारा एक डिफरेंट है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फॉर मी में। हमने लिखा यहां फॉर मी और फिर टू से हमने कनेक्ट किया, टू कैरी। और जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं फॉर मी, फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस, तो क्या करते हैं,
ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम हटा देते हैं, ये रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बना, द बॉक्स इज लाइट इनफ फॉर मी टू कैरी। कैरी इट अगर दिया होगा तो वो गलत होगा, टू कैरी तक ही हमें यहाँ रोकना होगा। अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस, द सम इज वेरी इजी वी कैन डू इट। द सम इज वेरी इजी वी कैन डू इट। तो यहां पे भी ये द सम है और यहां वी है, तो आपको पता चल चुका होगा कि फॉर अस तो हमें अब लगाना पड़ेगा और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसे भी हटाना पड़ेगा। तो ये बना द सम इज इजी एंड देन इनफ फॉर अस टू डू। बिल्कुल आसान है, द सम इज इजी इनफ फॉर अस टू डू। आपको पैटर्न जो है वो समझ आ गया होगा। इसी तरीके से ये पैटर्न देख लेते हैं, शी इज स्ट्रॉन्ग शी कैन बेंड दिस रॉड। तो ये क्या है, देखिए यहां अब देखिए, अब दोनों तरफ जो है वो सब्जेक्ट्स सेम है, तो कैसे बनेगा, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, सीधा ही टू से हम कनेक्ट कर देंगे, टू बेंड दिस रॉड। शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेंड दिस रॉड। तो कुछ सेंटेंसेस आपने इस तरीके से इनफ के हमने यूज किए। शी इज रिच इनफ टू बाय अ कार, द बुक्स इज लाइट इनफ फॉर मी टू कैरी, द सम इज इजी इनफ फॉर अस टू डू, शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेंड दिस रोड। तो आपने क्या किया, जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब है उसके बाद इनफ का यूज किया और फिर जो है वो टू प्लस जो भी आपने मीन्स इन्फिनेटिव का यूज किया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे स्ट्रक्चर्स, अभी तक ये पार्ट 1 था हमारा, पार्ट 2 हम लोग आगे और करेंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग है, कुछ और तरीके से भी ज्वाइन करेंगे, और भी तरीके हो सकते हैं बहुत से सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के, तो वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं एंड जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जनरल इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।